हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने की विधि बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो भी यौगिक होते हैं वो धनायन या ऋणायन से मिलकर बनते हैं आपके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ धनायन और कुछ ऋणायन मूलक जो होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना दे रहा हूँ कुछ धनायन और ऋणायन के नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल या हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक। और ये जो अम्लीय मूलक होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ऋणायन होते हैं। ठीक है, ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित मतलब ये है कि इन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, ऋणावेशित चार्ज होता है इनका। ठीक है, आगे आप कह सकते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मूलक। और ये आपको क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। धनावेशित। ठीक है, इस पे आपका जो चार्ज होता है ऋणावेशित होता है। एसिडिक पे जो चार्ज है वो ऋणावेशित, और बेसिक रेडिकल पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, धनावेशित होता है। तो इतना आप याद रखेंगे पहली चीज। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, कुछ आपके एसिडिक रेडिकल के एग्जांपल हैं, लाइक दिस क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है Cl - ब्रोमाइड, आयोडाइड I पे माइनस, सल्फेट मीन्स SO4 पे 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 पे 2 नेगेटिव। नेक्स्ट बाईसल्फेट HSO4 पे 1 माइनस, बाईकार्बोनेट HCO3 पे 1 माइनस। तो यहां पर हमने कुछ एसिडिक रेडिकल्स लिखे गए हैं। ठीक है, लिखा गया है यहाँ पर इनका नेम और इनका जो फार्मूला होता है वो सब लिखा गया है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और बेसिक रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर भी हम कुछ लेके चलते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, तो अमोनियम का हो जाएगा NH4 पे प्लस, सिल्वर Ag2 प्लस, सोडियम Na पे प्लस, लेड Pb पे 2 प्लस, मैग्नीशियम Mg पे 2 प्लस, कैल्शियम Ca पे 2 प्लस। तो मैंने यहां पर कुछ एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स लिखा है। एक और लिख दे रहा हूं मैं, फेरिक रेडिकल्स है तो Fe पे 3 प्लस। इस तरीके से बहुत सारी रेडिकल्स होते हैं। तो हमें जो है
कुछ रेडिकल्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं पहले, कि कैसे आप कंपाउंड बनाओगे, ठीक है। उनका जो फार्मूला है वो किस तरीके से होगा। तो मैं यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं, देखो क्या, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने यहां पर एक उदाहरण लिखा है अमोनियम कार्बोनेट, इसका आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए बेटा बहुत आसान है, करना क्या है आपको, यहां पर चलिए हम इसको कुछ चीजें हटा दे रहे हैं यहाँ से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे अपने। हमें यहां सूत्र लिखना है किसका, अमोनियम कार्बोनेट का। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अमोनियम का जो सूत्र है उसको लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि अमोनियम आयन का जो सूत्र होता है क्या होता है, NH4 पे 1+ होता है, और कार्बोनेट आपका होता है CO3 पे 2-, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनेट CO3 पे 2-। तो जब आप इसका सूत्र लिखेंगे तो सूत्र लिखते वक्त क्या आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज कि आवेश अलग अलग है, इस पर एक धन है, इस पर 2 आपका क्या है, ऋण है, ठीक है। एक प्लस है, 2 नेगेटिव है। तो जब आपके चार्ज सेम नहीं होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, तो चार्ज अगर समान नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो चार्ज है इसमें, ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब ये है कि जो कार्बोनेट का चार्ज है 2 वो अमोनियम के पास आ जाता है, और अमोनियम का जो 1+ है वो किसके पास चला जाता है, CO3 के पास, कार्बोनेट के पास। चार्जों में क्या होती है, हेराफेरी होती है। तो जैसे ही आपका NH4 इसके पास आएगा तो ये बना लेगा NH4 का होल ट्वाइस, 2 है होल ट्वाइस। यहाँ पर प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। डिजिट आपको देखना है कि कितना प्लस है कितना माइनस है। और ये CO3 का होल 1 तो लिखेंगे नहीं, इस पे 1 नहीं लिखा जाता है, तो यही इसका फार्मूला बनेगा अमोनियम कार्बोनेट का। इसके अलावा कुछ सूत्र हम और लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक कंपाउंड और है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको सूत्र लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम का पता है आपको 3+ होता है, ठीक है। Al पे 3+, हाइड्रोक्साइड है तो OH पे 1-, सेम वही काम, इसका 1 इसके पास, इसका 3 इसके पास, Al, और ये हो जाएगा OH का होल थ्राइस। इसको कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं बेटा, AlOH3 लिखते हैं, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं, ठीक है। इस पूरे OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है OH होता है, तो OH का होल थ्राइस आएगा, इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको। अब इसके बाद एक सूत्र और ले रहे हैं हम, माना आपने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आपको लिखना है, क्या होगा, तो सिल्वर के बारे में आप जानते हैं, सिल्वर का जो फार्मूला है Ag पे 1+, नाइट्रेट पे NO3 पे 1-। तो सेम चार्ज है यहाँ पर, देखो इसमें डिफरेंस हो गया। यहाँ पर जो चार्ज था आपका अलग अलग था, यहाँ पर चार्ज दोनों में सेम है। तो सेम चार्ज अगर है आपके पास, कोई भी कंपाउंड है और उसके जो धनावेशित और ऋणावेशित की संख्या सेम अगर होती है, तो उस कंडीशन में आप सीधे इसको
ऐसे लिख सकते हैं कि AgNO3, ठीक है, चार्ज सेम होने की वजह से। अब वो चार्ज आपका 2+ भी हो सकता है, 2-, 3+, 3-, 4+, 4-। तो वहां पर आपको ऐसा नहीं कि क्रॉस करके हम लिखें, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, सीधे आपको AgNO3 लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता तब भी आपको वही लिखना होता, तो डिजिट से मतलब नहीं है, सेम चार्ज अगर है तो वही चीज आप उतार दो एक साथ, काम खत्म आपका। तो इस तरीके से सारे सूत्रों को आप लिख सकते हैं जितने भी यौगिक हैं। अब इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ बता दें आपको। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए अगले टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, उनका उपयोग होता है, हमारे शरीर में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जैसे सपोज दैट आपको चावल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में चावल डालते हैं और पानी, ठीक है। चावल और पानी जब आप डालते हैं तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको गैस पे रखोगे, मतलब गर्म होगा, ठीक है। आप जब गैस पे इसको रखेंगे तो ये हीट होगा और ये चावल और पानी आपस में अभिक्रिया करेंगे और पानी के वेपर से चावल क्या होगा, पक जाएगा। तो हमें एक नई चीज मिल जाती है, क्या, पका हुआ चावल। पका हुआ चावल आपको प्राप्त हो जाता है। बस यही आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक अभिक्रिया हुई इन दोनों में, चावल और पानी में, जो एक कच्चे चावल थे और पानी से रिएक्शन किया, इसमें पानी का जो वाष्प है, ठीक है, उससे अभिक्रिया करके ये क्या हुआ, पका, ये चावल आपके क्या हो गए, पक गए, मतलब एक नई चीज आपको मिली यहाँ पर, ठीक है। तो अभिक्रिया से पहले जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, या हिंदी में इसको कहा जाता है क्या, अभिकारक पदार्थ। और जब आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो चीज आपको मिल रही है, जो नई चीज आपको मिल रही है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोला जाता है इसको, और हिंदी में आप इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज है, अगर आपकी अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया से पहले जो चीज है आपकी, जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो सब्सटेंस नए आपको प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, उत्पाद कहा जाता है। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा आपको एक नई चीज मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए बेसिक चीज आप लोगों का थोड़ा वीक है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये तो इसमें आपका जो केमिकल रिएक्शंस हैं 10th में है, आपका 10th में पढ़ के आए हैं आप लोग, बट हो सकता है कि आप लोगों को याद ना हो, आप लोग भूल गए होंगे, भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर दिमाग में कोई चीज आप बैठा लेते हैं तो काफी समय तक याद तो रहता है। तो हम यहाँ अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, किस तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कोई हम एक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है, और आगे हमें नई चीज जो मिली है, जैसे यहाँ पर पका हुआ चावल आपको मिला था, तो कैसे मिला था, ठीक है, क्या हुआ था उन दोनों के बीच। तो हम इसको जब देखते हैं तो एक मैं रिएक्शन ले रहा हूं, यहाँ पर देखो क्या, मैंने दो चीज ले ली, एक मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड
और दूसरा मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहां दो चीज लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपसे अगर हम कहें कि इन दोनों की अभिक्रिया अगर होगी आपस में, ठीक है, तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो हमें नई चीज जो मिलेगी वो क्या मिलेगी ये पता करना है। इससे पहले जो मैंने बताया चावल की जो कंडीशन है तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि आपने चावल और पानी मिक्स किया, गर्म किया, तो आपको एक नई चीज आपको मिल गई वहां पर, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपके सामने है, आप उसको देख ले रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इन दोनों को आपने मिक्स किया, गर्म किया, तो हमें चावल प्राप्त हो गया पका हुआ। लेकिन इस रिएक्शन में ये तो रिएक्शन है ना आपका, यहाँ पर तो आप इसको देख नहीं रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल भी करते हैं इसको, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में क्या है, इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, इन दोनों की आप अभिक्रिया कराएंगे तो मैंने कह दिया कि सोडियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। तो कैसे जानोगे आप सोडियम सल्फेट है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है बेटा, कोई भी चीज होती है तो या तो आप उसको स्मेल की सहायता से समझते हैं, ठीक है, या जो कलर है कलर चेंज हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज है, तो या आवश्यक प्राप्त होता है तब भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज होगी। तो यहाँ पर मैं पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट कैसे होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है इनका सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इनका फार्मूला आपको याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे यही कहा कि रासायनिक सूत्र को आप लिखिए। पहले लिखने का तरीका उसका मैंने बताया आपको, उसमें मैंने आपको ऋणायन और धनायन के बारे में समझाया था, ठीक है, कि ऋणायन क्या होते हैं, धनायन क्या होते हैं, और ऋणायन और धनायन की हेल्प से आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आप किस तरीके से लिखेंगे ये मैं समझा चुका हूं आपको। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। अब अगला जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया जो भी है ये कंप्लीट कैसे होती है, हमें प्रोडक्ट के रूप में आगे क्या मिलेगा इससे हमें देखना है। तो सबसे पहले इनका फार्मूला लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक नाम और है हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन का H+ सल्फेट का SO4 बिट में नेगेटिव। तो जब इसका फार्मूला लिखेंगे दो इसके पास आएगा ना, एक इसके पास जाएगा, मीन्स H2SO4। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ये होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम का Na+ हो गया, हाइड्रोक्साइड OH- आपको मिल गया क्या, NaOH। दोनों चीज आपको मिल गई कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र ये होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है। अब हमें फार्मूला लिखना है इसका। अब देखो किस तरीके से, इसके जगह पे मैंने लिख दिया H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मिलेगा क्या आपको जब अभिक्रिया होगी, ये तो हमने इसका सूत्र लिख दिया दोनों का। अब हमें ये बताना है कि इसके आगे हमें क्या चीज मिलेगी, उसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो H2SO4 ये टूटा है किस रूप में, H2SO4। जब ये आयंस के रूप में टूटेगा तो ये 2H+ और SO4 पे 2 नेगेटिव बनाएगा, और NaOH जो है आपका बनाएगा Na पे 1+ और OH पे 1-। ठीक, आयंस के रूप में आपने तोड़ दिया। तो जब आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला ये प्लस के पास जाएगा, ठीक है। तो H+ और OH- मिल करके क्या बनाएंगे, आपका जल का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। मीन्स H2O बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा। Na+ और SO4 मिलकर के 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास जाएगा, तो ये बनाएगा क्या, Na2SO4। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी रिएक्शन है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड बताने वाला हूँ, आप लोग देखते रहिए। और इससे पहले जो आपके एनायन और कैटायन है, ठीक, मतलब धनायन और ऋणायन जो है या एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल्स जो भी है उनका कम से कम काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो उनका जो स्क्रीनशॉट है, जो इमेज है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैंने सेंड किया है। तो वहाँ जाकर के आप क्या करेंगे, जो भी लिस्ट में दिया गया है जितने भी धनायन है और ऋणायन है उनको याद करिए, उनका सूत्र आप याद करिए और उनकी हेल्प से, ठीक है, कई सारे कंपाउंड आप खुद बना सकते हैं और बनाने की कोशिश करिए उनको। जहाँ पर नहीं आएगा समझ में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, वहाँ पर भी हम आपका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।